तो हम सभी देखते कि टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने के बाद काफी सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर से एलिमिनेट हो जाते हैं और अब सिर्फ यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के ही कुछ लोग बचे हुए होते हैं। तभी जेनोसामा के कहने पर ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 को एक साथ करके यूनिवर्स 7 के सामने लड़ने को कहते हैं। और तभी हम देखते कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 के अंदर जिरेन, टोपो और डिस्पो और साथ ही में कैफ्ला और काबा होते हैं। और यूनिवर्स 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ चारों सेयंसी होते हैं, गोकू, गोहान, वेजिटा और ब्रोली। और वो सभी लोग एक साथ अपने पावर अप करते हैं, जिससे वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और इन मॉर्टल्स की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान रह जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो क्या तुम तैयार हो वेजिटा इस टूर्नामेंट को शुरू करने के लिए? जिसके पर वेजिटा कहता है, बिल्कुल कैकराट, क्या तुम लोग तैयार हो? जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, डैड, मैं काबा और डिस्पो को संभालता हूँ, बाकी सभी को आप लोग देखो। ये कहने के बाद गोहान काबा और डिस्पो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और तभी उन तीनों की एक फाइट चलने लगती है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, ठीक है वेजिटा, तो मैं कैफ्ला के साथ लड़ता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है और कैफ्ला के पास भी उसकी एक नई फॉर्म आ चुकी होती है। और तभी वो दोनों भी एक दूसरे से के साथ लड़ाई करनी चालू करते हैं। और तभी वेजिटा टोपो के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद हम सभी देखते जिरेन अपने लिमिट ब्रेकर फॉर्म पे होता है और जिरेन के सामने ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इन मोटर्स की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, आखिर कभी किसी ने भी सोचा भी होगा कि ये मोटर्स इस लेवल तक शक्तिशाली बन जाएंगे? जिसके ऊपर बीरस तभी कहता है, मुझे यकीन है कि इस बार हमारा यूनिवर्स 7 ही जीतेगा। जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, बीरस, तुम्हें ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस बार यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स एक साथ है और हमारे पास ज्यादा वॉरियर्स हैं। और तभी हम देखते हैं दोनों ही जेनोसामा को, जो कि कहते हैं, अरे क्या बात है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। गोकू की टीम और जिरेन की टीम, ये तो काफी कूल है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोहान यहाँ पर डिस्पो और काबा के साथ में लड़ रहा होता है, लेकिन काबा और डिस्पो धीरे धीरे करके गोहान के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, हे गोहान, आखिर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जो सुनकर गोहान एकदम शांत खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी टोपो वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वेजिटा चोट खा के काफी दूर जा गिरता है। और तभी टोपो कहता है, वेजिटा, क्या तुम भूल गए तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है? और तभी वेजिटा खड़ा होते हुए कहता है, चलो ठीक है टोपो, तो वक्त आ चुका है कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म किया जाए। ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और साथ ही में टोपो भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। और इन दोनों की डिस्ट्रक्शन पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दोनों जेनोसामा काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी टोपो और वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा के एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जो देखकर वो सारे लोग भी वहाँ पर रुक जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, वेजिटा की भी डिस्ट्रक्शन पावर काफी शक्तिशाली नजर आती है। जिसके ऊपर जिरेन भी कहता है, टोपो, मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर तुम्हें के बीच में से कोई भी नजर नहीं आता। और तभी वहाँ से टोपो सीधा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते वेजिटा को, जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। और वेजिटा की हंसी को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलस कहती है, क्या बात है, इस सेवन मोटल के पास इस लेवल की डिस्ट्रक्शन, अगर ये मेरे यूनिवर्स के अंदर होता तो मैं इसे खास जगह देती,
जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद वेजिटा सिर्फ हंसता रहता है। वेजिटा की हंसी को देखकर वे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रहते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो चलो हमें भी अब ये करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट से परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। और तभी चांपा कहता है, क्या ये आखिर है क्या, ये सयन गोकू आखिर अल्ट्रा इंस्टेंट के ये कौन से लेवल पर जा पहुंचा है। जो सुनकर वीरस सिर्फ हंसता रहता है। और तभी गोकू के ऊपर कैफला अपने काफी सारे हमले करती है, लेकिन गोकू पलक झपकते उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो कैफला के ऊपर अपने काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है। कैफला उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी उन दोनों का फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है ज्यादा ताकत लगाने की वजह से। और तभी गोकू का अटैक उन दोनों से आके लगता है, जिससे वो दोनों भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर हो जाती है। और तभी गोकू कहता है, हे गोहान, अब तुम्हारी बारी है। और ये सुन के गोहान कहता है, ठीक है डैड, मुझे माफ करना कि मैंने आप लोगों को इतना इंतजार कराया। ये कहने के बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा पावर अप करता है। डिस्पो और काबा अपना एक साथ हमला करते गोहान के ऊपर, लेकिन तभी गोहान पलक झपकते उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है। और तभी गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन लॉन्च करता है उन दोनों की तरफ, जिससे वहां पर भी एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस बार गोहान इस हमले से काफी ज्यादा थक चुका होता है और गोहान भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर कूद जाता है। और डिस्पो और काबा भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से एलिमिनेट होते हैं। और अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोकू, वेजिटा, ब्रोली और उनके सामने जिरेन खड़ा होता है। और तभी जिरेन कहता है, क्या बात है गोकू, तो अंत में मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यूनिवर्स 7 की साइंस की शक्तियाँ काफ़ी अलग है, लेकिन इस बार मेरे पास भी कुछ अलग है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये कहने के बाद जिरेन अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करता है। जिरेन के इस पावर अप को देख के गोकू और वेजिटा भी हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तो अब हमें आगे क्या करना है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, ये ब्रोली की लड़ाई है तो हमें शायद इससे बाहर हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर कूद जाते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, आखिर तुमने ये क्या किया, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर क्यों कूदे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना जेनोसामा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई एकदम बराबरी की हो। और मुझे मालूम है कि जिरेन को ब्रोली अच्छी खासी टक्कर देगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सबसे सही रहेगा। जो सुन के दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, ठीक है गोकू, लेकिन हम चाहते थे कि इस बार तुम जीतो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन हाँ, अगर अगली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो उससे मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर वो लोग सारे हैरान होते हैं। और तभी वीरस गोकू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, गोकू, वेजिटा, आखिर तुम उस रिंग से बाहर क्यों कूदे। जिसके ऊपर वेजिटा तो शांत रहता है और गोकू सिर्फ हंसता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वीरस जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग की तरफ देखता है, जिरेन और ब्रोली एक दूसरे से अपनी फाइट को शुरू कर चुके होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की पावर को एकदम अच्छी तरीके से मैच कर रहे होते हैं। और तभी जिरेन अपने काफी बड़ा हमला सीधा करता है ब्रोली के ऊपर। ब्रोली इस हमले को डॉज करता है और ब्रोली अपने काफी बड़ा की ब्रश सीधा जिरेन पे करता है। जिरेन वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये देख के ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी जिरेन भी अपना की ब्लास्ट करता है ब्रोली के ऊपर, और इस बार ब्रोली वहीं पर खड़ा रहता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस तरीके से इनकी लड़ाई आगे बढ़ रही होती है। और तभी जिरेन कहता है, अब मुझे मालूम चला कि आखिरकार गोकू ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखाया था ब्रोली। तो तुम गोकू को निराश बिल्कुल भी मत करना। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना मेरे सामने। और तभी वो दोनों अपनी पावर को अप करते हैं
इन दोनों की शक्तियां देख के गोकू हंसते हुए कहता है, चलो ब्रोली, तुम जिरेन को टक्कर दे सकते हो, और जिरेन तुम भी इससे बिल्कुल मत हारना, तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। ये सुन के वेजिटा कहता है, हे काकारोट, आखिर तुम किसकी तरफ हो? और ये सुन के गोकू सिर्फ हंसता रहता है। लेकिन तभी हम देखते बीरस को, जो कि अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट की ओर देखते हैं, और तभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखने लगते हैं, और सभी एंजल्स भी, जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक अजीब शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो यहाँ पर आ चुका है? आखिर कब से वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है? और तभी हम वहाँ पर एक शख्स को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों के ऊपर अपनी नजर रखे हुए था, और वो गॉड से टूर्नामेंट ऑफ पावर को